नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है डे 16 में। और आज की इस वीडियो में हम सीएसएस के जेड इंडेक्स पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। और ये डे 16 है, डे 1 से लेकर डे 15 तक की वीडियो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चल रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपर की ये सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप फुल स्टैक डेवलपर सीख जाएंगे बनना। और यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने चैनल पर, जिससे कि आपकी नॉलेज इनहांस हो सके। और अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, आप कर रहे हैं समर ट्रेनिंग या विंटर ट्रेनिंग्स के लिए कोई आप कंपनीज को सर्च कर रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। फिजिकल ट्रेनिंग्स में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, आपको मजा आ जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डे 16 और जेड इंडेक्स की जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं कि जेड इंडेक्स प्रॉपर्टीज करती क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर को एचटीएमएल के नोट डाउन कर दिया है और इसमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। जो कोड हम यहाँ VS कोड पर लिखेंगे वो कोड आपको, उसका जो आउटपुट है वो आपको ब्राउजर पर साइड बाय साइड यहाँ पर शो होता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो जेड इंडेक्स जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफाई करती है स्टैक का ऑर्डर को, कि एलिमेंट किस ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो स्टैक जो होता है आपको पता ही है कि स्टैक में जो है जो चीज सबसे लास्ट में रखी जाती है वो चीज सबसे ऊपर आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लेट्स का एग्जाम्पल है, जब आप किसी मैरिज में आप जब जाएंगे तो मैरिज में आप क्या देखेंगे, जो प्लेट सबसे लास्ट में रखी जाएगी वो प्लेट सबसे पहले उठेगी, और जो सबसे फर्स्ट में रखी जाएगी वो प्लेट सबसे जो है लास्ट में उठेगी। तो यहाँ पर ये जेड इंडेक्स जो प्रॉपर्टी है सीएसएस के अंदर वो यही स्पेसिफाई करती है कि कौन सा जो एलिमेंट है, जो भी हम एलिमेंट बनाएंगे उस एलिमेंट में उसका स्टैक ऑर्डर को ये डिफाइन करती है। ठीक है, तो एक एलिमेंट जो ग्रेटर स्टैक ऑर्डर का होगा वो हमेशा फ्रंट पर आएगा, क्योंकि उसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो ज्यादा होगी, तो वो सबसे ऊपर आएगा। तो और ये जो जेड इंडेक्स है नॉर्मली ये वर्क करता है जो पोजीशन एलिमेंट है, जैसे कि एब्सोल्यूट है, पोजीशन है, रिलेटिव है, और यहाँ पर फिक्स है, स्टिकी है। तो ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि पोजीशन के लिए कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स और स्टिकी, ये सारी की सारी जो मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ ऑलरेडी हम वीडियोस में डे 1 से लेके 15 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक वीडियोस उसका जो है आई बटन पर लिंक मिल जाएगा जिसमें ये बताया गया था। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इसका एग्जाम्पल। तो देखिए, सबसे पहले हमको जो है हम बना लेते हैं बॉक्स, बना लेते हैं, मतलब डिप का मतलब यहाँ पर बॉक्स की बात हो रही है। अब कैसे उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो डिप बना लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि VS कोड जब आप यूज कर रहे हैं तो मैं शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ कि कोड को लिखने का। तो अगर आपको 3 डिप बनाना है तो यहाँ पर आपको डिप प्लस डिप, यानी जितने भी डिप्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो लिख कर जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने 3 डिप्स यहाँ पर बनकर आ जाएंगे। ठीक है, तो डिप बन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर क्लास यूज करते हैं। ठीक है, क्लास यूज करते हैं बॉक्स 1, यानी क्लास हम बॉक्स 1 ले लेते हैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बॉक्स 1, और इसका जो जेड इंडेक्स है वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं क्लास जो है यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सब जगह यूज कर लेता हूँ और इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 जो है डिप बना ली है, जिसमें क्लास मैंने फर्स्ट डिप का नाम मैंने क्लास दी है बॉक्स 1, देन सेकंड का मैंने क्लास बॉक्स 2 दिया है, और थर्ड का मैं बॉक्स 3 दिया है। और यहाँ पर इसके अंदर मैं ये चीजों को मेंशन कर लेता हूँ, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। ठीक है, अब देखेंगे आप, अब क्या करेंगे हम इनकी जो है CSS अप्लाई करेंगे। तो CSS अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट हमको जाना पड़ेगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा, हेड सेक्शन में जाना पड़ेगा। और हेड सेक्शन में जाने के बाद आपको यूज करना होगा स्टाइल टैग। स्टाइल टैग मैंने यूज कर लिया। स्टाइल टैग में अब ये तीनों जो मैंने डिप बनाए हैं, यानी जो क्लासेस बनाई हैं, इसको थोड़ा सा मैं जो है इसकी CSS लिख देता हूँ। तो बॉक्स 1 यानी मैं तीनों के लिए लिखता हूँ डॉट बॉक्स 2। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉक्स 3 कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, और यहाँ पर मैं विड्थ इसकी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं विड्थ अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल। ओके, देन मैं इसकी हाइट को भी डिसाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो हाइट को 200 पिक्सल्स में डिसाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर पोजीशन में अप्लाई कर देता हूँ, और पोजीशंस में मैं ले लेता हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट, क्योंकि जेड इंडेक्स जो है वो वर्क ओनली पोजिशनल एलिमेंट पे करेगा, तो मैं एब्सोल्यूट ले लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने एब्सोल्यूट लिया तो यहाँ पर ओवरलैपिंग आप देख रहे हो। देखिए, बॉक्स 1 2 3 ऑटोमेटिकली आ गया। बट अगर मैं इसको एब्सोल्यूट नहीं लेता हूँ
क्या अंतर आएगा आपको, ये देखिए तीनों बॉक्स अलग अलग आ रहे हैं, तो मैं एब्सोल्यूट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एक दूसरे पर ओवरलैपिंग कराना है, ठीक है। अब ओवरलैपिंग से ही जेड इंडेक्स को समझा जा सकता है कि किस बॉक्स को ऊपर लेके आना है और किस को नीचे लेके आना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब तीनों को हमने एब्सोल्यूट दे दिया है और अब हम जो है अलग अलग जो है सीएसएस लिखेंगे। तो बॉक्स 1 के लिए मैं लिखता हूँ क्लास बॉक्स 1 के लिए कर्ली ब्रेस ओपन, और यहाँ पर बैकग्राउंड अगर मैं कलर की बात करूँ तो लाइट ब्लू में एक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो लाइट ब्लू आ गया है। देन अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ, ठीक है, लेफ्ट से मैं मार्जिन छोड़ना चाहता हूँ 50 पिक्सल्स। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कैंडिडेट की देखिए यहाँ पर ये आ रहा है जो पोजीशनर है उसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट इसलिए कर देता हूँ कि जिससे कि बॉक्स 1 पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो प्रॉपरली आपको शो होती रहे, ठीक है। और देन मैं टॉप से भी इसकी मार्जिन को 50% 50 पिक्सल्स छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर जेड इंडेक्स अभी हम यूज नहीं करेंगे, जेड इंडेक्स को अभी यूज करेंगे, बट हम इससे पहले इन सबकी प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बॉक्स की ओनली क्लासेस को चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं क्लास 2 यानी बॉक्स 2, ठीक है, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3 की ये क्लासेस के लिए हो गया। तीनों में कलर सेम आ गया, बट मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। कलर मैं कर देता हूँ एक का लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है। एक का मैं कर देता हूँ कलर जो है यानी लाइट ही कोई कलर करते हैं और देखते हैं लाइट कोराल एक कलर कर देते हैं। तो ये तीनों डिप्स आ गए हैं और तीनों डिप्स इस तरीके से आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो पोजीशन है यानी ये पोजीशन है उसको हम हटा देंगे, मतलब ये कमेंट जो हमने लगाई थी इसको हटा देंगे जिससे कि ये डिप एक साथ ऊपर एक साथ आ जाए। अब देखिए जो डिप 3 है यानी बॉक्स 3 है, क्योंकि सबकी मैंने सेम लेफ्ट से मार्जिन दे दी है, टॉप से मार्जिन दे दी है, तो ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। ओवरलैप का मतलब जो बॉक्स 1 है वो सबसे नीचे चला गया, उसके ऊपर बॉक्स 2 है वो आ गया लाइट ग्रीन, और देन क्योंकि लाइट कोराल कलर डार्क है तो वो उसके ऊपर आ गया, यानी तीनों डिब एक ही पोजीशन पर है बट वो हाइड है। अब हम देखना चाहते हैं कैसे हम इसको वो करेंगे, तो मैं बॉक्स 1 में जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स, अब जेड इंडेक्स में मैं सबसे पहले किसको देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 2 पोजीशन पे चाहता हूँ, ठीक है। तो सेकंड पे आ गया, ठीक है, क्योंकि जिसकी जिसकी इंडेक्स ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर आएगा। अभी और दो की इंडेक्स हमने नहीं दी है, अब इनकी भी इंडेक्स दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जेड इंडेक्स देता हूँ और जेड इंडेक्स में मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ 1, ये 1 अभी भी नहीं शो होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम थर्ड की जेड इंडेक्स दे देते हैं 0, ये हो गया कैंडिडेट। अब हम थोड़ी सी इनकी जो मार्जिन है उसको चेंज करते हैं, यानी डिव 1 में हमने 50 दी थी, डिव 2 में यानी क्लास 2 में हम इसको 100 कर देते हैं ऑफ से भी, और ये देखिए थोड़ा सा ये बाहर आ जाएगा और जिससे कि हमको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, और इसको 150 कर देते हैं। अभी हमारे 3 डिव आ गए, ठीक है, ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ठीक है। और इसमें जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग अगर हम करें तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे कि बॉक्स 1 के लिए तो हमें शो हो रहा है, बट बॉक्स 2, ठीक है, लेफ्ट राइट कर दें ज्यादा अच्छा है। ये देखिए बॉक्स 2, और इसमें भी टेक्स्ट जो है, इसका भी टेक्स्ट जो है वो राइट कर देते हैं। ये देखिए बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 आ गए। अब जेड इंडेक्सिंग हमने इस पे अप्लाई की है। अब फॉर एग्जांपल हमको जो डार्क वाला ये कलर है यानी ग्रीन वाला जो कलर है, ठीक है, जो लाइट ग्रीन हमारे पास कलर है इसको सबसे ऊपर लेके आना है। तो इंडेक्सिंग में क्योंकि मैंने आपको बताया ये स्टैक पर वर्क करता है, स्टैक का मतलब जिसकी इंडेक्सिंग हाई होगी वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग 2 है, यहाँ पर 0 है, तो अगर मैं इसको 3 कर दूं तो आप क्या देख पाएंगे कैंडिडेट, ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये सबसे ऊपर आ गया है। और अगर मेरे को लाइट वाला ऊपर चाहिए तो मैं इसकी इंडेक्सिंग 4 कर देता हूँ, ये देखिए। तो इंडेक्सिंग का ये रोल होता है, इंडेक्सिंग का रोल ये होता है कि जब भी आपको इंडेक्सिंग यूज करनी होती है यानी आपको ओवरलैप कराना है और ओवरलैप में कौन सी चीज को सबसे ऊपर दिखाना है, इसका बेसिकली यूज होता है पॉपअप विंडोज में, मोडाल्स में, कि बटन के क्लिक पर सबसे पहले कौन सा विंडोज ओपन होगा, इंश्योर करेगा कि वो सारे एलिमेंट के ऊपर आएगा, ठीक है। तो मोडाल भी हम देखेंगे, पॉपअप तो आपको पता ही है। ओवरलैपिंग एलिमेंट में इसका यूज होता है, जैसे ये ओवरलैपिंग एलिमेंट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पर यूज होगा। लेआउट ऑर्डर में इसका यूज होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज में इसका यूज होता है कि ड्रॉप डाउन मेन्यूज में ये इंश्योर करता है कि कौन सा एलिमेंट टॉप पर आएगा और कौन सा एलिमेंट बॉटम पर आएगा, तो ये वहां पर यूज किया जाता है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा और स्टेप बाय स्टेप अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहिए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्टडी आपको मिलती है। फुल स्टैक डेवलपर की कंप्लीट सीरीज है और आगे भी हम मशीन लर्निंग, पाइथन के कंसेप्ट, बहुत सारी चीजों को लर्निंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आप अपनी नॉलेज को गेन कर एक अच्छी जॉब को जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं दोस्तों। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।